मुसलमान तो हमेशा से शहीदी देता है, हर बार शहीद होता है। इस बार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि वो नहीं आए। जब भी भाजपा को हराना है तो जो है मुसलमान आगे आएगा। धूप में चिलचिलाती धूप में उसके पता नहीं क्या खुजली है। भाई अपने बच्चों को तालीम दो, पढ़ाओ, IAS बनाओ। कुछ बदलाव चाह रहा है जैन तो यहाँ नजर आ तो रहा है लेकिन बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जैन जिस तरीके से प्रोटेस्ट में आप दीपके ने सोचा था, जिस तरीके से उनके प्रवक्ता 3 प्रवक्ता ने सोचा था कि यहाँ पर यूथ जो है बहुत तादाद में आएगा, भौकाल मचेगा, ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तमाम जो यूथ है वो ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है गार्डन में घूम रहे हैं, लग रहा है ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। शायद CJP पार्टी जो इन्होंने एक नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यूथ के लिए खड़े हुए, लेकिन यूथ का एक संगठन बनाना चाहिए था। पार्टी क्यों उन्होंने ऑर्गेनाइज की, पार्टी नाम क्यों देना पड़ा कि यानी कि इनका भी कुछ ना कुछ लालच है, यानी कि पार्टी क्रिएट करना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि एक नई पार्टी आ जाए। क्योंकि अगर यूथ की आप आवाज़ बनना चाह रहे हैं, यूथ के लिए आप खड़े हो रहे हैं, यूथ अगर यहाँ पर जाकर के धूप में लठ खा रहा है, लाठियाँ उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जा रही है, तो आप जो है इतने दिन बाद यहाँ पर आए। क्योंकि तमाम लोग जब विरोध करने लगे थे इनका कि आप जो है वहाँ पर AC में बैठ के विरोध प्रदर्शन मत करिए, आप AC में बैठ के जो है जैनजी का किसको, आप लोगों को, हम लोगों को, अरे दलाल तो तुम हो, मोदी गोदी मीडिया तो तुम हो। फंडिंग हमें आएगा कि आप लोगों को आएगा? हम तो इस तरीके का काम करते नहीं है। मैं भी एक पत्रकार हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसे सवाल मत करो कि मैं यहाँ से आपको लताड़ के भेजूँ, ठीक है। हाँ, फंडिंग किसको आ रहा है ये सबको पता है, किसके पास आ रहा है ये भी सबको पता है। फंडिंग तुम्हें कितना आ रहा है ये बताओ, कितना फंडिंग आ रहा है? मुंह क्या ताक रहे हो, बता दो यहाँ पे। कहाँ आएगा फंडिंग? तुम्हें नहीं आ रहा फंडिंग, गोदी मीडिया बन के तुम दलाल पत्रकारिता करते रहते हो। अभी देखिए पत्र जो पूछ रहे हैं कि कहाँ से फंडिंग आ रहा है, तो फंडिंग तुमने पूछा? तो बता रहे हैं, बीजेपी बता रही है। किसका पूछ रहे हैं? मेरे को फंडिंग आ रहा है, आओ मेरा अकाउंट आके छान लो। हमारे जैसा संघर्ष तो तुम कर भी नहीं पाओगे बे, जो बोल रहे हो फंडिंग आ रहा है। फंडिंग हमें आने लग गया तो फिर तो क्या ही बात है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही निष्कर्ष है इसका? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, चलिए वो तो मैंने ठीक है जान लिया, लेकिन क्या इनको प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए था? प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते, क्योंकि प्यादे तो वो उन्हीं के ही हैं। सिस्टम किसके हाथों में है? सारा सिस्टम तो उसी के हाथ में चल रहा है ना, PM जी के, मोदी जी के हाथ में। वो तो मेलोडी खिला रहे हैं वहाँ पर बैठ के, लेकिन प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। जब आप यूथ का एक पूरा आइकन बन चुके हैं, 25 मिलियन से ज्यादा आपके फॉलोवर्स हो चुके हैं, तो आपको तो यूथ के साथ खड़े होना चाहिए था। अभी इस वक्त जो है विपक्ष इस तरीके का काम कर रहा है, यूथ के साथ मिलके इनको जो है काम करना चाहिए था, यानी कि विपक्ष के साथ मिलके काम करना चाहिए था। क्योंकि विपक्ष भी तो जो है नीट के स्टूडेंट हैं, उनकी आवाज उठा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग और बटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस तरीके का हमने देखा था, सोचा था कि ये पूरा अट जाएगा, रोडें पूरी जो है भर जाएंगी, सड़कें पूरी अट जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। मुसलमानों ने दूरी बनाई हुई इस आंदोलन से, कह रहे हम नहीं, क्योंकि मुसलमान क्या है भाई, पंचर उसको जोड़ना चाहिए ना, बैठना चाहिए। हमेशा मुल्ले ही जिताएंगे क्या? हर हमेशा भाजपा को हराने के लिए मुल्ले सबसे पहले आएंगे, मुसलमान सबसे पहले आएगा, मुसलमान समुदाय है। ये बताइए आप, मुसलमानों ने ठेका ले रखा है क्या? सामाजिक कार्यकर्ता वही बनेगा क्या? मुसलमान तो हमेशा से शहीदी देता है, हर बार शहीद होता है। इस बार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि वो नहीं आए। जब भी भाजपा को हराना है तो जो है मुसलमान आगे आएगा। धूप में चिलचिलाती धूप में उसके पता नहीं क्या खुजली है। भाई अपने बच्चों को तालीम दो, पढ़ाओ, IAS बनाओ, और पंचर जोड़ो, मत आओ इस ऐसी चीजों में मत पड़ो। सब लेते हैं पंचर वाले भी। 50 रुपए तो लेगा ना भाई, इतनी महंगाई हो गई है, रुपया तो गिरता जा रहा है। कोई सवाल मोदी जी से भी करेगा कि मेलोडी खिला रहे हैं, मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, ये पूछा जा रहा है। पत्रकार तो पत्रकारिता कर नहीं रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ये पूछ रही है कि झालमुरी में ऑयल कौन सा डल रहा है। वाह, कितनी गजब पत्रकारिता हो रही है। आप भी तो पत्रकार है, अरे आप भी तो पत्रकार है। मैं भी पत्रकार हूँ, इसीलिए तो हकीकत आपके सामने बोल रही हूँ, और इसीलिए आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ और एकदम सटीक बोल रही हूँ। घुमा फिरा के अंजना ओम कश्यप की तरह घुमा फिरा के बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि उनको तो आ रहा फंडिंग। अपने एक फंडिंग का एक हिस्सा जो है, चौथाई हिस्सा भी वो किसी स्कूल में लगा देती, कोई स्कूल ही खोल देती बच्चों के लिए, किसी को दान ही कर देती, गरीबों को खाना ही खिला देती, 1 महीने का खाना ही बांध दो। टीचरों को तो 2 कौड़ी का ज्ञान बता रही है। हाँ, 2 कौड़ी का तो ज्ञान बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो जिस स्कूल से शिक्षा ली है वो भी पॉलिटिकल इंटायर की। मुसलमानों को भरोसा नहीं है आपके ऊपर, अब इनकी भरोसा नहीं है। किन मुसलमानों को? क्यों मेरे ऊपर क्यों भरोसा है? रिलीजियन बातें नहीं चलेंगी भैया 1 मिनट, धर्मेंद्र प्रधान भैया